ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। वेलकम टू ट्रेड विद आरएसबी। टुडे वी एनालाइज एसएमई आईपीओ नेम्ड एमरेल्ड टायर्स मैन्युफैक्चरर्स। तो आज हम एमरेल्ड टायर एसएमई आईपीओ को एनालाइज करते हैं। ये आईपीओ का इशू साइज 49 करोड़ के आसपास है। ये आईपीओ 5 दिसंबर को ओपन हो चुका है। 9 दिसंबर को ये आईपीओ बंद होगा। आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आईपीओ का प्राइस बैंड 90 से 95 रुपीज़ का है, लेकिन अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो 95 रुपीज़ पर ही अप्लाई करेंगे। आईपीओ का लॉट साइज देखें तो ये 1200 शेयर का है, और इसका टोटल इशू साइज अगर देखा जाए तो ये आईपीओ 49 करोड़ रुपीस मांग रहा है, जिसमें कि ये लोग 47 करोड़ का फ्रेश इशू ला रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और तो और ये ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी ला रहे हैं, जो कि 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं वो अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन अगर इसका ओवरऑल एक रेशियो देखा जाए फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का, तो वो बहुत ही अच्छा है। ये अराउंड आपका 90% से ज़्यादा का है, और फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल अराउंड 10%, हार्डली 10% के आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये आईपीओ लिस्ट होगा एनएसई पे। और इस आईपीओ के रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ये 30 जो एचएनआई के लिए कोटा है वो 14% का है। और अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल कैटेगरी को ये लोग 33% का कोटा दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो इस कैटेगरी में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। कंपनी के अगर और डेट की बात की जाए तो कंपनी अलॉटमेंट आएगा इसका 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये लोग रिफंड देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 11 दिसंबर को जिस दिन ये आपके डीमैट में शेयर आएंगे, उसी दिन आपका रिफंड आएगा, यानी 11 दिसंबर को। और 12 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। ओके। तो अगर अगर हम इसमें लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में आपको एक लॉट लगाना है, वो वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू 1,14,000 है। और एच में आपको कम से कम 2 लॉट लगाने हैं, जिसकी वैल्यू आपकी 2,28,000 आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के पास अभी 67.6% शेयर होल्डिंग है, जो कि पोस्ट आईपीओ के बाद डेफिनेटली रिड्यूस होगी, अराउंड 50% के आसपास आ सकती है। वो हम बाद में देखेंगे। अब थोड़ा कंपनी के बारे में जान लें कि कंपनी क्या काम करती है। तो जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही मालूम चल रहा होगा, कंपनी टायर मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड सर्विसिंग अ वाइड रेंज ऑफ टायर करती है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिक स्टार के नाम से बिकते हैं मार्केट में। इस कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं: सॉलिड रेजिलियंट टायर, प्रेस ब्रांड इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर, ब्यूटेल ट्यूब, फ्लैप एंड व्हील रिम्स। ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी जो है ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करती है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये जब पॉजिटिव है जब ग्लोबल सिचुएशन नॉर्मल हो। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन की वॉर चली है, इजराइल हमास की वॉर चली है, तो उस वजह से इस कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये कंपनी के लिए वो पॉजिटिव है कि ये कंपनी यूरोप, अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं। 2002 में इस कंपनी के एसेट 13,000 लाख के आसपास थे, जो कि 2023 में बल्कि 15,000 के आसपास हो गए। 2024 में ये 17,400 के आसपास हो गए। और इन्होंने अभी एक ही क्वार्टर में 18,000 के आसपास एसेट आ गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके एसेट बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं।
रेवेन्यू की बात करें तो 13,500 के आसपास है 2022 में, 2023 में 16,800 के आसपास है, 2024 में ये 17,200 के आसपास है। यानी कि यहाँ से अगर हम 2022 से 2023 में देखें तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन 2023 से 2024 में रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। इसका रीजन हो सकता है क्योंकि ग्लोबल वॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया में वॉर चली है, प्लस यूरोप भी जो है पूरा टेंशन से भी भरा हुआ है, और इनकी जीडीपी भी इतनी नहीं बढ़ रही है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो इस वजह से ये रेवेन्यू का इफेक्ट आया हुआ है आई थिंक। और अगर इनका फर्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो ये 6,500 के आसपास है। तो थोड़ा रेवेन्यू में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आगे जैसे जैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी तो वैसे वैसे ये इम्प्रूव हो सकता है। पेट की बात करें तो 2022 में ये 485 के आसपास था, जो कि 2023 में बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया 900 के आसपास, और 2024 में ये हो गया 1200। यानी ये भी एक अच्छी ग्रोथ हो रही है। 2022 के अकॉर्डिंग ये आपका ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। और इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में 413 लाख का पेट इन्होंने एक क्वार्टर में वो बनाया है। तो ये इनका अगर पेट मार्जिन हम निकालें तो ये अराउंड ऑलमोस्ट 7 to 8% के आसपास ये पेट मार्जिन को रख रहे हैं। और इनका अगर सबसे मेन देखें तो बोरोइंग, इनकी बोरोइंग देखिए, ये एसिड के साथ साथ कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। जैसे एसिड बढ़ रहे हैं वैसे इनकी बोरोइंग भी बढ़ रही है। 7,500 से 8,500 हो गए ऑलमोस्ट, और 8,500 से 8,700 हुए। इसमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप नहीं आया है, क्योंकि आप देखिए रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा इतना, ना ही इनका एसिड ज़्यादा बढ़ा, इसलिए इनकी बोरोइंग भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही अपनी बोरोइंग को बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इनकी बोरोइंग जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो अब थोड़ा इंडिकेटर की बात करें तो ROC इनका 15% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी 1.6 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ये मॉडरेट हम कह सकते हैं। और इनकी PB की बात करें तो ये 2.5 का है। अगर ये इसको 1 से 2 के बीच में लाते हैं तो ये अच्छी बात होगी, वरना 2.5 भी मॉडरेट है। और पेट मार्जिन की बात करें तो ये 7 है, जो कि हमने आपको ऊपर भी वो बताया था। और इनके अगर EPS की बात करें तो ये 6 के आसपास आएगा, और PE की बात करें तो 15 के आसपास आएगा। इनके अगर कॉम्पिटिटर की बात करें जैसे वर्ल्ड कृष्णन टायर हो गया, अपोलो टायर हो गया, टॉरेंस टायर का अभी IPO आया था, जो कि हमने भी दिया था आप लोगों को। तो उन सबसे इनका PE कम है। उन उन सब के अगर हम कंपेयर करते हैं उनसे, इसका PE थोड़ा कम है। तो अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की कि कंपनी क्यों पैसा उठाना चाह रही है। टू मीट द कैपेक्स एक्सपेंडिचर, यानी ये एक वो पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कैपेक्स को बढ़ाना चाह रही है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसका तो कोई ये तो वेग है। एंड ऑफर एक्सपेंस, इसका भी इन्होंने कोई जानकारी ऐसे दी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के तो हमें यही समझ आया कि कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को बढ़ाना चाह रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अब कंपनी की जो फाइनल वर्डिक्ट है, बात करते हैं लिस्टिंग गेन की। तो मैं इसको डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ 60 से 70% लिस्टिंग गेन के लिए। ओके, तो आप चाहें तो इसको एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग भी निकाल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड 400 to 150% listing gains or returns. I will hold this IPO for long term. Okay, thank you. होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक्स कमेंट शेयर तो सभी करते हैं, करना हो कीजिए। ओके, और मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोगों को आगे और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए।